जय साथियों, यदि आपका डीबीपीएसटी के लिए चयन हुआ है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की डीबीपीएसटी के लिए आपका चयन हुआ है, तो आप 10 से 15 डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी हैं, आपको ले जाना ही पड़ेगा। तो आप, क्योंकि आपकी लास्ट में भागदौड़ बच जाएगी, तो आप इस वीडियो को देखकर आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा कि सर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। और इसमें टोटली डॉक्यूमेंट्स की बात करिए, अगर आपका कोई भी नाम गलत हो गया किसी डॉक्यूमेंट्स में, या आपका फॉर्म भरते टाइम कोई नाम गलत हो गया, तो उसका भी हमने सोल्यूशन निकाला, वो भी आप वो चीज करवा सकते हैं और वहां पर दिखा सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल मान्य होगी। तो देखिए, हमने बात करी कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके बहुत जरूरी हैं। तो सबसे पहला वो आपका आधार कार्ड, और आपको ओरिजिनल कॉपी ले जानी होगी। पहले आप ये समझिए क्या कि आपको ओरिजिनल कॉपी ले जानी ही होगी। तो सबसे पहला आपका क्या है कि आपको आधार ओरिजिनल ले जाना होगा। जो आपका डीबी के लिए एडमिट कार्ड आया था, आपको वो ले जाना होगा। 10th और 12th की मार्कशीट आपको ले जानी होगी, और EWS, OBC, SC और ST का सर्टिफिकेट ले जाना होगा। अब कुछ बच्चे नए, उनके मन में चल रहा होगा कि सिर्फ जनरल वालों का नहीं होता है। जी नहीं, जनरल वालों का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता है। क्लियर हुआ? अब आपको ले जाना आपको मूल निवास भी आपको साथ में ले जाना है। छठा, 6 की बात करें, नंबर 6 की बात करें, तो 8 से 10 आपको पासपोर्ट साइज फोटो ले जाने ही होंगे। फिर 7th की बात करते हैं, तो दोनों हाथों की उंगलियां बिल्कुल साफ होनी चाहिए। किसी लड़की की कोई हाथों पे मेहंदी ना लगी हो, और अगर किसी लड़के ने कोई काम बीच में किया हो, जैसे कुछ बच्चे जो है वो लेबर का भी काम करते हैं, तो उंगलियां उनके हाथ में मसाला लग जाता है, एटसेट्रा बहुत चीजें ऐसी होती है जो हाथ में लग जाती है। तो वो कोई किसी प्रकार की कोई गंदगी या आपके हाथ पे कोई भी कुछ भी ना लगा हो, आपको बिल्कुल साफ करके उंगलियां ले जानी है। अब बात करते हैं 8th की। तो आपका यदि फादर और मदर का नेम अगर गलत हो गया है, फादर और मदर का नेम यदि आपको गलत हो गया है, तो आपका एफिडेविट वहां से काम करेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एफिडेविट बनवाए कहां से? जो आपकी तहसील होगी वहां से आप एफिडेविट बनवा लेंगे। सभी की दो फोटो कॉपी आपको ले जानी होगी। यहाँ पर नाम दिख रहा हो तो हम यहाँ पर नंबर 16 पर लिख दे रहे हैं कि आपको सभी की दो फोटो कॉपी ले जानी होगी। फोटो आपको कॉपी ले जानी होगी, जो कि हमने आपको बताया 1 से लेकर और यहाँ 6 तक जो हमने बताया, सबके आपको फोटो कॉपी ले जानी होगी। अब बात करते हैं नंबर 10 की। तो नंबर 10 में आपको चरित्र प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा। आप अपने ग्राम प्रधान से बनवा सकते हैं, आप मेंबर से बनवा सकते हैं, आपको ये ले जाना होगा। अब बात करते हैं कि यदि आपके नेम में क्या है, यदि आपके फॉर्म भरते टाइम नेम में कुमारी लग गया है या मिस्टर लग गया है, तो आपका एफिडेविट वहां पर चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। आप तहसील से अपना एफिडेविट बनवा लें, वहां पर चल जाएगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म में यदि फादर और मदर का नेम जो भरा है वो मार्कशीट के आधार पर आपका भरा होना चाहिए। यदि किसी प्रकार आपका डॉक्यूमेंट के आधार पर भरा है, तो उसका भी एफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा, वो भी वहां पर एफिडेविट चल जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं नंबर 13 की। तो नंबर 13 में क्या है, आधार में पति का नाम है, फॉर्म में पिता का नाम है। तो आपको क्या करना, और आपने जो नाम भरा है फॉर्म के अंदर वो पिताजी का भर दिया है, तो आपको क्या करना होगा, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना होगा, यदि आपने ऐसा किया है तब। अब बात करते हैं कि पिन कोड। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो पिन कोड है वो 2 हो जाते हैं। अभी आप यहाँ रह रहे हैं, 1 साल के बाद बाहर रहने लगे, तो आपको जो पिन कोड है वो अलग हो जाता है। तो उसके लिए जो आप प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं, जो आपका मूल निवास है, उसके आधार पर आप कहाँ रह रहे हैं, उसका पिन कोड आपको ही मान्य होता है। अब आपका वो गलत हो गया, तो आपको उसका भी एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? अब बात करते हैं नंबर 16 की। तो सर कि भैया बॉयज और गर्ल्स का वेट कितना होता है? तो बॉयज की वेट की कोई कैटेगरी नहीं है, गर्ल्स की वेट की कैटेगरी है कि आपका वेट 40 से कम नहीं होना चाहिए, 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। इतनी बात क्लियर? आई होप आपको इतनी बात बहुत अच्छे समझ आई होगी। कोई भी डाउट तो कमेंट में जरूर से बताएं कि भैया हमें ये डाउट है। हम डाउट का सॉल्यूशन 30 मिनट के अंदर रिप्लाई कर देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप उसकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाए, हमें लगता है कि आपको वीडियोस की प्रोवाइड करवा दी जाए, तो हम आपके सिर्फ एक बच्चे के लिए वीडियो भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये चैनल बिल्कुल, अभी मान लिया हमारा छोटा चैनल है, पर आपको हर जानकारी बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल परफेक्ट दी जाती है यहाँ पर, क्योंकि तभी तो हमसे जुड़ेंगे अगर आपको जानकारी परफेक्ट देंगे। अगर इधर से उठा लिया, उधर से उठा लिया, व्यूज लाने, उसके लिए हम आपको जानकारी गलत नहीं दे सकते हैं। सिर्फ व्यूज के लिए जानकारी गलत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग वैसे ही काफी परेशान होते हैं, और हम आपको, अगर आपको परेशान करें तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।